नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है प्राइम टाइम डिबेट का और प्राइम टाइम डिबेट में आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अब पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का बड़ा बयान सामने आया है। देवेंद्र बबली ने कहा है कि सितंबर महीने में ही पंचायत चुनाव होंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भी ये साफ कर चुके हैं कि किसी को भी किसी की अफवाह में नहीं आना चाहिए। पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे और सितंबर तक इनको पूरा करा लिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियां जो लगातार इससे पहले आपको याद होगा कि आरोप लगा रही थी और उनका यह कहना है कि जानबूझकर इनको टाला जा रहा है, पंचायत चुनाव में देरी की जा रही है। हालांकि सरकार बार बार यह कहती रही है कि क्योंकि मामला अदालत में है और इसकी भी एक बड़ी वजह देरी में हो सकती है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आशंका जताई जा रही थी कि अदालत में चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं के लंबित होने के चलते चुनाव की तारीखों पर असर पड़ सकता है, लेकिन पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव सितंबर में ही होंगे और जल्द चुनाव की तारीखों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अगले माह में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेंगे और जल्दी ही चुनाव अगले महीने हो जाएगा। कोर्ट में जो सजा तारीख लगी है, देखिए केस तो काफ़ी विचाराधीन है, लेकिन चुनाव हम इस महीने में करवाएंगे। देखिए ये जो सरपंच और पंचायत के चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव होते हैं। इसमें मैं ये मानता हूँ कोई सिंबल की आवश्यकता नहीं है, भाईचारे का चुनाव है। और जो बड़े चुनाव हैं जिला परिषद के, उसमें दोनों पार्टियां फैसला लेंगी। जो भी फैसला होगा आप लोग हैं, साथियों को मोटिवेट करेंगे। आज सरकार में हम हिस्सेदारी है हमारी, मजबूती सरकार चलवा रहे हरियाणा प्रदेश के अंदर। साथियों को मोटिवेट करेंगे, घर घर तक जाएंगे और जो पार्टी की नीतियाँ हैं उनको बताने का काम करेंगे। और आने वाले समय में भी जो वोट परसेंटेज हमारी पार्टी ने उसको बढ़ाने का काम करेंगे कि जो फैसले चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में पार्टी के द्वारा किए गए थे, उस पर काफ़ी हद तक हमने काम भी किया है और आने वाले समय में और मजबूती से काम। वह देवेंद्र बबली ने कहा कि पंचायत चुनाव आपसी भाईचारे का है, इसीलिए जेजेपी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं कल ही पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हरियाणा सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता कर्ण दलाल के बेटे दीप कर्ण दलाल ने याचिका लगाई है। हरियाणा सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके अनुसार जिस पंचायत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 10% से कम है, वहां सरपंच पद इन जातियों के लिए रिजर्व नहीं किया जा सकता। हालांकि मामला बेशक अदालत में हो, लेकिन हरियाणा सरकार ने चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुकी है। पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाने की पूरी संभावना है। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में जिला परिषद और ब्लॉक समिति, दूसरे चरण में सरपंच पद के चुनाव होंगे। प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला 1 साल से ज्यादा समय तक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी लटका रहा। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद सरकार ने पंचायती चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में 6228 सरपंच, 22 जिला परिषद में 411 सदस्य, ब्लॉक समिति के 30,380, पंच के 62,022 पदों पर चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए, विपक्ष की ओर से बार बार इस बात का आरोप लगाया जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव को जानबूझकर सरकार टालने की कोशिश कर रही है। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सरकार का यह कहना है क्योंकि मामला अदालत में है, इस वजह से इसमें देरी हुई है। हालांकि अब कोर्ट की ओर से भी रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जिसके बाद सरकार का यह कहना है कि हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बाकायदा हमने चुनाव आयोग को इसके लिए पत्र लिख दिया है और 30 सितंबर तक ये चुनाव कराए जाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि चुनाव आयोग की ओर से भी यह कहा गया था कि इन चुनावों को 2 चरणों में संपन्न कराया जाएगा और पूरी कोशिश है कि 30 सितंबर तक इन चुनावों को करा लिया जाए। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे थे या जो कुछ भी कहा जा रहा था पंचायत चुनाव को लेकर, अब स्थिति धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। हाँ, लेकिन एक बड़ा बयान आज पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की ओर से दिया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी अपने सिंबल पर यह चुनाव नहीं लड़ेगी और उनका यह कहना है कि यह चुनाव क्योंकि भाईचारे का चुनाव होता है और इसीलिए हम सरपंच का जो चुनाव है
वो सिंबल पर नहीं लड़ने वाले। हालांकि जिला परिषद का जो चुनाव है उस पर हम विचार जरूर करेंगे, क्योंकि हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, मिल बैठकर इसको बाद में तय किया जाएगा। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रविंद्र धुल जी हैं, हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, और इसके साथ ही इनेलो की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे रजवंत ढहीनवाल जी। इसके अलावा उमेश भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि जेजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते ही सबसे पहले मैं ढुल साहब आपके पास आते हुए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बार बार आपकी पार्टी आरोप लगा रही थी कि सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टाल रही है। हालांकि सरकार ये कह रही थी कि टाला नहीं जा रहा है क्योंकि मामला अदालत में है, इस वजह से इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब बिल्कुल सरकार ने साफ कर दिया है कि हम इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 30 सितंबर तक ये चुनाव करा लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है सरकार के इस रुख को? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी भी ये मानती है, पीछे आवाज मेरी वो हो रही है दोबारा। हाँ, इसको सही कराते हैं सर, लेकिन आवाज हमें सही आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भी ये जो भी चुनावों के अंदर देरी हुई है वो कुल मिलाकर के सरकार की नाकामयाबी का ही नतीजा है, पहली बात जी। और जब जहां तक बात हाई कोर्ट के मामले की या सुप्रीम कोर्ट के मामले की, ना हाई कोर्ट के अंदर कभी इन चुनावों के ऊपर कोई रोक लगी थी, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन चुनावों के अंदर कोई रोक लगी है जी। तो सरकार के पास में इन चुनाव को करवाने का अधिकार जो है पिछले 2 साल से हासिल है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए जी। तो ये कानूनी बात है, क्योंकि ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। अब यदि आप कोर्ट का रिकॉर्ड को चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कोर्ट ने कभी रोक लगाई नहीं। जब नहीं लगाई तो चुनाव के अंदर देरी कैसी? और दूसरी बात, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि भी आप चाहो तो आप वर्तमान उसके हिसाब से आप अपना जो है चुनाव करवा लीजिए, जो वर्तमान जो हमारी जो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से चुनाव करा लीजिए, और कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन चुनावों का जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं जो है कोर्ट के फैसले के ऊपर निर्भर करेगा। तो ये चीज तो उस दिन भी थी जिस दिन ये कोर्ट के अंदर जो है याचिकाओं का एक पूरा अंबार जो है कोर्ट के अंदर डला था, माननीय हाई कोर्ट के अंदर। उस दिन से आज तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जी। तो यदि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला बिल्कुल स्पष्ट है इस जगह पर कि भाई आप जो है ट्रिपल टेस्ट जो है, इसके अंदर एक ट्रिपल टेस्ट की एक डेफिनेशन है जो आर्टिकल 15, 16, 17 के अंदर की भी किस प्रकार से जो है चुनाव करवाने चाहिए। SC BC की रिजर्वेशन को लेकर के जो क्राइटेरिया जो भारत के संविधान में है उसके अंदर भी एक पैरामीटर सेट किए गए हैं, उस पैरामीटर के हिसाब से वो चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ है, हमारे संविधान के अंदर वो ले डाउन किया हुआ है कि भाई इस टेस्ट के अनुसार जो है आप उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं। रिजर्वेशन देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, रिजर्वेशन दी जानी चाहिए, समाज का वंचित वर्ग है ऐसा हमारा मानना है। लेकिन उस रिजर्वेशन को देने से पहले कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना ये धर्म सरकार का था, संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करना ये धर्म सरकार का था। जब मध्य प्रदेश के अंदर जो है BC रिजर्वेशन के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भी आपने जो है सुप्रीम जो आपका जो संविधान का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपने सर्वे करवा करके और ये चीज को चेक नहीं किया। यदि समझिए कि मैं आपको उसके टेस्ट को भी बता देता हूँ कि सरकार केवल वंचित वर्ग को रिजर्वेशन नहीं दे सकती, सरकार को वंचित वर्ग को एक्सेप्ट फॉर SC शेड्यूल कास्ट को छोड़ करके जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो कि यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, उसको किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन देने से पहले सरकार को एक क्राइटेरिया बिल्कुल क्लियर तौर पे तय करना पड़ता है कि आप सबसे पहले एक सर्वे करवाएंगे और उस सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से निर्धारित करेंगे किस किस क्षेत्र में जो है वंचित और अति वंचित वर्ग को, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन की आवश्यकता है। यदि सरकार को उस संवैधानिक सर्वे के अंदर लगता है कि रिजर्वेशन की आवश्यकता है तो रिजर्वेशन दे दीजिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोटेक्ट करता है, उसको कोर्ट भी प्रोटेक्ट करती है। ये जो जल्दबाजी में सरकार ने इसको लागू किया और फिर कोर्ट में स्टे ना होने के बावजूद भी इसी को प्रोटेक्ट करते हुए, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो है इसके ऊपर चुनाव करवा रही है, तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं ना तो रिजर्वेशन देना सरकार की मंशा थी, ना ही चुनाव करवाना सरकार की मंशा है। सरकार चाहती है कि ये मामला कहीं ना कहीं अटका रहे। ठीक है
ढुल साहब लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन वीरेंद्र जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी वीरेंद्र जी, सवाल मेरा सीधा आपसे है और ढुल साहब जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर, मैं सुन पा रहा हूं आपको, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है सीधा, ढुल साहब जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, इससे पहले भी ये आरोप आपके ऊपर लगाते रहे, हालांकि आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी देरी हुई है क्योंकि मामला अदालत में इसकी वजह से देरी हुई है, और अब तो आप कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि आपने इस मामले को जानबूझकर टाला है। क्या डर है क्या किसी तरह का आपको या आपकी पार्टी को चुनाव कराने से, आपकी सरकार को, जो ढुल साहब कह रहे हैं? देखिए असली बात यह है कि हम अर्थात मनोहर जी की सरकार हरियाणा में व्यवस्थाओं को बेहतर और दुरुस्त बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हर क्षेत्र में, शासन में, प्रशासन में चीजें दुरुस्त हो जाएं, पहले से बेहतर हो जाएं, इसके लिए हम प्रयासरत हैं जी। पिछला पंचायती राज चुनाव हुआ था तो हमने शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का नया प्रयोग किया। हमने कहा डिफॉल्टर्स हैं उनको चुनाव लड़ने से रोकेंगे और पढ़ी लिखी सुशिक्षित पंचायतें आएंगी। तो जब हम वो नई व्यवस्था लेकर आए, व्यवस्था बेहतरी के लिए लेकर आए, तो ढुल साहब की वर्तमान पार्टी अर्थात कांग्रेस और दूसरे भी जो हमारे विरोधी दल थे, उन्होंने हमारी उस सोच को कहा कि ये प्रतिगामी सोच है, ये ठीक नहीं है, ये तो गलत है, प्रजातंत्र विरोधी है। और इन्होंने ये बात केवल पॉलिटिकली नहीं कही, ये लीगली ये बात कहने के लिए अदालत में गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इन्होंने हरियाणा की पंचायतों की बेहतरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंततोगत्वा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनोहर जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश धनखड़ उस समय के हमारे पंचायती राज के मंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो बेहतर नई व्यवस्था आई है ये अच्छी है और अन्य राज्यों को भी हरियाणा का अनुकरण करना चाहिए। ढुल साहब की पार्टी तब भी नकारात्मक रुदाली मोड में थी। अब की बार जब हमने महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाए, तो इन्हीं के लोग, इन्हीं की पहले तो पॉलिटिकल रुदाली, राजनीतिक रोना धोना शुरू किया, फिर इनको लगा कि राजनीतिक रोने धोने का कोई लाभ नहीं होगा, तो अदालत में जाने का जो हक है प्रत्येक नागरिक का, इनका भी है, उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये गए हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तो स्वाभाविक रूप से सरकार भी ये सोच सकती है और सरकार को ऐसा सोचने का हक है कि हाईकोर्ट सुन रहा है किसी मामले को तो सुन ले जरा, उस पर कोई राय आ जाए, जल्दी फैसला हो जाए तो और अच्छा है। वो मामला हाईकोर्ट में चलते चलते लंबा चला और एक स्टेज ऐसी आई जब अदालत ने खुद कहा कि आप चुनाव कराना चाहें तो करा लें, हम चुनाव पर रोक नहीं लगा रहे हैं। अदालत के ये कहते ही, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व देने के लिए भी प्रतिबद्ध है, चुनाव करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है और तैयार भी हैं, हमने चुनाव की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए। अब कांग्रेस को लगा कि नहीं साहब ये गड़बड़ हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इनके लोग चैन से नहीं बैठे, ये हाईकोर्ट में चल रहे मामले के अंतिम निर्णय का इंतजार कर सकते थे, ये फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फिर वही गुहार, पुकार, शोर के रोकिए इनको चुनाव कराने से। चुनाव रोकने की बात कौन कर रहा है? प्रतिनिधित्व। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा, पक्ष में थी, चुनाव के पक्ष में आऊंगा ढिल साहब, आऊंगा मैं दोहरा दूं, भारतीय जनता पार्टी और मनोहर जी की सरकार वो बेहतर ग्राम पंचायतें, बेहतर जिला परिषद, बेहतर ब्लॉक समिति देना चाहती है। ठीक है, बेहतर पंचायत। ठीक है, मैं समझ गया सर क्या कहना चाह रहे हैं आप। वी आर कमिटेड, प्रतिबद्ध हैं। हाँ, ये प्रतिबद्ध रोकने के लिए हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, ठीक है सर, मैं आता हूँ यही जी, और दोष देने वाले। ठीक है, हाँ ढुल साहब मैं आ रहा हूँ, मैं एक बार सबके पास चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं जवाब लूंगा आपसे, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन रजवंत जी,
आपने सुना वीएन जी का साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी और इनेलो, हालांकि आपका नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्षी पार्टियां अगर वो कह रहे हैं तो उसमें आप भी शामिल हैं। उनका यह कहना है कि अगर हम प्रदेश के हित के लिए कोई भी कदम उठाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि पंचायतों को सुधारा जाए, पंचायतों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए, पढ़ी लिखी पंचायतें हों, कोई भी अगर हम अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होती है, आपको परेशानी होती है, आप हित चाहते नहीं आम जनता का, लोगों का, पंचायतों का। विरोध करता है जी, जो गलत होता है और जो जनता के हित में नहीं होता। लेकिन आज यहाँ पर एक चीज जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आज तक इन्होंने जो भी फैसले लिए हैं वो कभी अगर विपक्ष ने विरोध किया है तो भी नहीं माने। इन्होंने तो जो अपनी मनमानी करनी है वो करके रहे हैं। ये आज लगभग 18 महीने के आसपास हो गए जो पंचायतों के चुनाव जो लेट हो रहे हैं, उसका मेन कारण सरकार है। सरकार को जो चुनाव जब कराने थे उस समय सरकार को पता था कि इनके खिलाफ माहौल चल रहा है और इन्होंने जानबूझकर उस चुनाव को टाला था। आज वो भले ही विपक्ष के ऊपर डाले, कांग्रेस के ऊपर डाले, इनेलो के ऊपर डाले, किसी के ऊपर भी डाले, इसमें कोई इनका औचित्य नहीं है। ये इनकी आदत है, ये विपक्ष के ऊपर हर चीज विपक्ष के ऊपर डालने की। लेकिन ये हकीकत है कि सरकार आज सरकार की मर्जी है। जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि मैं किसी भी प्रकार की कोई स्टे नहीं रखा रहा और उससे पहले भी किसी प्रकार की कोई स्टे नहीं थी, तो फिर ये किससे डर रहे थे? क्या ये विपक्ष से इतने, विपक्ष की बात को अगर ये इतने सीरियस लेते तो और बहुत से मुद्दे हैं जिनके लिए विपक्ष कहती है कि आप ऐसा काम ना करो, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं। किसान आंदोलन जो कृषि कानून थे उसके लिए तो विपक्ष कह रहा था कि बोले ये गलत कानून है, आप इनको वापस ले लो, लेकिन इन्होंने तो नहीं मानी। तो ये इस चीज का, ये अग्निपथ की योजना का तो विपक्ष ने उसको वापस ले तो लिया। लेकिन इसका मतलब ये है कि अपना जो गलत काम है आप यहाँ गलत बोल के ऊपर थोपने का काम करते हैं, ये सरासर गलत है। यहाँ आप गलत बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमारी बात कहाँ सुन तो ली थी, उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले तो लिया था सरकार ने, केंद्र सरकार ने वापस ले लिया उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया था। आप कह रहे हैं हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती है। क्या आपको लगता है ये राजी खुशी कर लिया था? वो किसानों का कितना बड़ा आंदोलन था, वो कितने लंबे चला था। आपने आप ये देखिए ना, क्या राजी खुशी रजवन जी, आपने कहा कि आपकी किसी बात को नहीं सुना जाता है। आपने कहा सरकार हमारी किसी बात को नहीं सुनती है। भाई सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया, सरकार ने अपने किसी फैसले को पलट लिया जिसका आप लगातार विरोध कर रहे थे। एक तरफ आप कह रहे हैं हमारी बात सुनी नहीं जाती, एक तरफ कोई फैसला ऐसा जो सरकार पहले ले चुकी है, सरकार उस स्थिति में थी भी नहीं कि उनको वापस लिया जाए, लेकिन लिया, उसको वापस लिया, चाहे वो आपके दबाव में लिया हो या वो जनहित में लिया हो या जैसे भी लिया हो। क्या आप उसको जनता की आवाज के वो कर रहे हैं? वो 750 किसानों की शहादतों को लेकर अगर किसानों ने वो फैसला वापस लिया, तो अगर उसके बारे में अगर हम ये कहें कि हमने वापस करा दिया तो ये हमारी गलती है। वो उन किसानों की शहादतों ने, ये उन लोगों के संघर्ष ने, वो उसकी वजह से और ये वापस लिया गया। लेकिन अगर ठीक है रजवन जी, मैं लौटूंगा आपके पास, हमें मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। दबाव में एक समय ऐसा आ गया था कि इनको अपनी सरकार पलटती नजर आई थी, जनता परेशान हो गई थी और इनको पता था कि आज क्रांति, एक नए क्रांति की नोट जल चुकी थी और मजबूरी में इन्होंने वो फैसला वापस लिया था। मैं आ रहा हूँ वीरेन जी, एक मिनट ठीक है रजवन जी। हाँ रजवन जी बता रहे थे और फिर बाद में वापस लेने के बाद भी ये कह रहे थे कि हमने तो फैसला तो अच्छा था लेकिन मजबूरी में वापस लिया। डिबेट को डिरेल नहीं करना है, क्योंकि आपने उस बात का जिक्र किया इसलिए मैंने सुना, मैंने सोचा कि मैं आपको याद दिला दूं, बस मकसद मेरा सिर्फ ये था। डिबेट को हमें डिरेल नहीं होने देना है, मुद्दे पर हमें बने रहना है। मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। उमेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से मुझे सर आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है आपसे सर, भाई सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ये तो कह ही रहे हैं देवेंद्र बबली, बिल्कुल ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कह देते हैं कि हमारी पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। जब कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ती है, इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए, तो आप उसको घेर लेते हैं। आप कहते हैं कि दम नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर, राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन वो डर गई, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रही है। अब आपके बारे में क्या कहा जाए? नहीं, पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ कि कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को जी। जो हालत हो रखी है कांग्रेस की कि उन्हीं के आदमी हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन डालते हैं, उन्हीं के आदमी सुप्रीम कोर्ट में डालते हैं, किसी से छुपा नहीं है। करण सिंह दलाल का नाम उसमें सामने आ रहा है, उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ पर एप्लीकेशन लगा रहे हैं डिले करने के लिए। लेकिन इन्होंने आरोप किसके पे लगाया? आरोप लगाया सरकार के ऊपर, जबकि सरकार तो हमेशा से चाह रही है कि ये जो छोटी सरकार है, जो गांव के अंदर जो हमारे सरपंच भाई हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव विकसित होते हैं, इनका हम जल्दी चुनाव कराएं। लेकिन इन्होंने डिले करने के लिए एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी। और ये 5 मई की बात है, जब 5 मई को
हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव करने के लिए बोला कि आप जैसे जैसा स्थिति है उस हिसाब से चुनाव करा लें, तो उसके अगेंस्ट से फिर से इन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी। तो डिले तो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। डर इनको इस बात का है कि जो इनकी नैया हरियाणा क्या पूरे देश में डूब चुकी है, तो इनको ये डर है कि आने वाले इस बात का जवाब तो चौहान साहब दे चुके हैं। इस बात का जवाब तो चौहान साहब दे चुके हैं, लेकिन अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। इस बात का जवाब जो आप कह रहे हैं, ये बात तो चौहान साहब कह चुके हैं भाई, मिलकर ही सरकार चला रहे हैं ना आप लोग। तो मैं अब आप हाँ, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब चाहिए मुझे सर। नहीं, आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, देखिए ये जो नेतृत्व हमारा अपना भाजपा का जो नेतृत्व है, जननायक जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, ये हम लोग मिलकर हम हरियाणा के अंदर सरकार चला रहे हैं। और जो भी निर्णय दोनों पार्टी मिलकर लेगी, वही निर्णय पे हम लोग आगे काम करेंगे। और ये भाईचारे का चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई तो मैं कह रहा हूँ सर, यही बात तो कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही थी निकाय चुनाव जब हो रहे थे कि ये भाईचारे का चुनाव है, इसीलिए हम सिंबल पर नहीं लड़ रहे हैं। और ये तो हमारी परंपरा रही है कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ते निकाय चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी को आप उस वक्त घेर रहे थे, अब आपके बारे में क्या कहा जाए? भाईचारे का चुनाव है जी, और इस भाईचारे को चुनाव को हम भाईचारे के तौर पे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते गांव के अंदर हम विकास चाहते हैं, गांव के अंदर पार्टियां बनाना नहीं चाहते हम। क्योंकि गांव में अगर पार्टियां बन गई तो वहां पर जो है, आपने पहले भी देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्शन को बहुत मन से वो लोग लड़ते हैं, और मन से जब लड़ाई करते हैं इस इलेक्शन के अंदर, तो हम वहां पर मतभेद नहीं करवाना चाहते उनके आपस में। मतों का भेद हो सकता है, लेकिन मनों का भेद नहीं कराना चाहते उनके अंदर हम। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि भाईचारों का इलेक्शन बना रहे, भाईचारा बना रहे, और एक हमारी छोटी सरकार जो हरियाणा की पंचायत की सरकार है वो भी बन के आए, उभर कर आए, और हम गांव का विकास कर पाए। तो इसीलिए हमारे जो मंत्री है उन्होंने इस बात को कहा कि भाईचारे का वो इलेक्शन है। लेकिन अगर दोनों पार्टी मिलकर अगर कोई निर्णय लेती है, शीर्ष नेतृत्व अगर कोई निर्णय लेता है, तो वो नेतृत्व की बात को माना जाएगा। ठीक है उमेश जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुभाष जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। आपने आरोप प्रत्यारोप को भी सुना, जो कुछ भी बातें यहां पर कही गई हैं उसको भी आपने सुना है। किसकी वजह से देरी हुई, क्यों देरी हुई, क्या क्या दलीलें उसके लिए दी जा रही हैं, आरोप क्या लगाए जा रहे हैं, वो सब आप सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन चुनावों को आप भी बड़े बारीकी से देख रहे हैं। एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, 1.5 साल से ये लंबित है जी, जो छोटी सरकार, जो गांवों की सरकार है, और वहाँ पे सारे जो विकास कार्य है वो रुके पड़े हैं। आज जिस तरह से माननीय जो देवेंद्र बबली जी, जो पंचायत मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली जी, आज उनका बयान मैंने सुना है। वो कह रहे हैं भाई अब जो है ना सितंबर तक जो चुनाव हो जाएंगे। इसी तरह से पहले सीएम साहब ने भी थोड़ा टाइम पहले बयान दिया था। और 2 सप्ताह पहले जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं धनपर सिंह जी, वो भी रेवाड़ी पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पे अधिकारियों से मीटिंग की जो है वहां पे, और उन्होंने वहां पे बोला है सारा, मैं उनकी स्टेटमेंट देखी है जी, सारा उन्होंने बोला भाई बिल्कुल जो है ना इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल तैयार है, वार्ड बंदी भी हो चुकी है। अब तो हरियाणा में हरियाणा जो बैकवर्ड कमीशन है उसका भी गठन हो चुका है, जिसके जो चेयरमैन जस्टिस दर्शन सिंह जी बनाए जा चुके हैं। और तो और अब देखो भाजपा तैयारियों में जुटी रहती है। अभी इन्होंने 2-3 दिन पहले जो अपने प्रभारी हैं पंचायत चुनावों के संबंध में वो भी नियुक्त कर दिए हैं। अब देखो, अभी मैं बिल्कुल सुन रहा था साथियों की, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे बीजेपी के साथी हैं, या दूसरे पार्टीज के बैठे हुए हैं। अब कोई भी अगर वहां पे न्यायालय में रिट दाखिल करता है, एप्लीकेशन डालता है, तो ये उसका राइट होता है। अगर कहीं पे भी कोई कमी है तो वो ये जरूरी नहीं वो करण सिंह दलाल जी के बेटे हैं दीप करण दलाल, कोई भी डाल सकता है। मैं भी डाल सकता हूँ, आप भी डाल सकते हैं। अगर वहां पे कोई कमी नजर आ रही है तो इट इज हिज राइट, वो PIL भी डाल सकता है। तो कोर्ट ऐसे जल्दी फैसला तो किसी ने इस बात पे आपत्ति नहीं की है। नहीं, एक मिनट प्लीज, आप बोल सपड़ा जी, इस बात पे किसी ने आपत्ति नहीं की है। नहीं, एक मिनट जरा, हर आप यूं जाति ना करें। चौहान मैं आ रहा हूं आपके पास, जैसे वो बोल लेना एक बार, आप मुझे बोलने दो। मतलब ये अगर वाकई में कोई आपत्ति है उनकी बात से, चौहान साहब, मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है। मैं सिर्फ एक साधारण ये बात कह रहा हूँ, हर किसी का राइट है वो वहां आप फिर सुनो प्लीज, तर्क से बात कर लीजिए। मैंने खुद कहा है,
मैंने तो खुद कहा है उनका हक है। अब देखो जेजेपी के साथी कह रहे थे भाई एप्लीकेशन डाल दी, आपके सामने सुना होगा या नहीं सुना होगा? मैंने फिर भी नाम नहीं लिया। डाली है कि नहीं डाली है? उन्होंने गलत कहा क्या? डाली नहीं क्या उन्होंने? क्या कांग्रेस के लोग मुकदमा नहीं कर रहे? अगर जिस कांग्रेस के लोग मुकदमा दायर करें वही हम पर आरोप लगाए कि हम चुनाव डिले कर रहे हैं, हो रही है तो उनसे सवाल भी तो नहीं ये पूछ सकते। सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी है, उसको प्रीपोन करे। और किस तरह से इतना लेट होता है? कल सुप्रीम कोर्ट में रक्षाबंधन के दिन कल सुनवाई थी और सरकार ने जवाब नहीं दिया और फिर टाइम मांग लिया। हाँ जी, कि कितना बड़ा आपके पास एडवोकेट जनरल का पूरा ढांचा है, वहाँ पे सैकड़ों वकील है, वहाँ बैठे हुए हैं, सीनियर मोस्ट पर्सन वहाँ बैठे हुए हैं और वो जवाब तैयार नहीं हो पाता। और ये केस कितने टाइम से लंबा चल रहा है, आप बताइए। जो आपकी डिबेट में मैं इनको कुछ चीजें याद कराना चाहता हूँ। मैं चौहान साहब आप ही के पास आ रहा हूँ। जैसे इनकी बात पूरी होती है 10 मेरा उत्तर लिए पहले एक एक करके उमेश जी, 1 मिनट एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। दर्शक जो है ना वो गुमराह हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। ये कुतर्क ना करे ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की भाषा ना बोले, काय का विश्लेषण करते हैं। और आप ठीक है, आप भी तैयार हैं, हम तो चाहते हैं भाई चौहान साहब को सुन लेते हैं, जवाब देना चाहती है सितंबर तक चुनाव हो। ठीक है ठीक है, चौहान साहब बोलिए, चौहान साहब बोलिए। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए, अब बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। पहुंच रही है? हेलो। हाँ मुझे लग रहा है मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ वीरेंद्र जी आवाज आपकी आ रही है। हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ अमित जी कि मैंने अपनी बात यहाँ से शुरू की कि हर नागरिक का अदालत में जाना हक है। सपरा जी ये कह के साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है, फटाफट चुनाव हो जाना चाहिए। मिस्टर सपरा, डोंट बिहेव लाइक अ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। I am not a person. आपको मालूम है, I am not a Congress person. सुनो पहले, I am independent. इंडिपेंडेंट जी, मैं इंडिपेंडेंट जी को मैं बताना चाहता हूँ कि जब सपरा जी या ढोल साहब का हक बनता है अदालत में जाना, तो अदालत की प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगता है, तो उसका ठीकरा मिस्टर सपरा कांग्रेस के प्रवक्ता बन के भाजपा पर या सरकार पर न फोड़े। इनको पता होगा बिल्कुल मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है। आप ये बताइए कल कांग्रेस ने जवाब क्यों, तभी मैं कह रहा हूँ कल जवाब क्यों नहीं दिया वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाइम ले लिया उसका। उत्तर पूरा होने दीजिए, उत्तर पूरा होने दीजिए। अदालत में जब जवाब देते हैं उसकी तैयारी करनी होती है, समय भी लगता है, अकेली पर सर तो नहीं उठती अदालत में, ये भी समझ लीजिए। दूसरा, एक झूठ बोला आपने अभी, आप कहते हैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है और आप अदालत यहां बैठकर टेलीविजन पर ये कहते हैं कि चुनाव न होने के कारण गांवों में विकास के काम रुके हुए हैं। आप कभी किसी गांव में गए हो क्या हरियाणा के? हरियाणा के हर गांव में सुनिए मिस्टर सपरा, मैं बिल्कुल जाता रहता हूँ, मैं बिल्कुल रुकिए लेट मी कंप्लीट, आप भी कह रहे ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ सपरा जी, मैं ग्रामीण हूँ, मैं आपको बता दूं चाहे शहर में रहता हूँ, मैं ग्रामीण हूँ। एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अदालती प्रक्रिया के कारण चुनाव में देरी हुई, इससे हमने इनकार नहीं किया। अदालत में जाना हर कांग्रेसी का अधिकार है चुनाव रोकने के लिए, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन मिस्टर सपरा, हरियाणा के गांव में जाओगे तो आप पाओगे कि विकास के काम हमने एक दिन भी रुकने नहीं दिए। पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बीडीपीओ काम कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, लग भी रहा है, काम भी चल रहा है। फिर इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, आज भी जरूरत नहीं है। अगर पहले से सारा काम चल रहा है तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। उनको सुन लीजिए एक बार, फिर इसके बाद बताइए कितना बड़ा कुतर्क, ये किसी को कांग्रेसी कुतर्क कहते हैं, क्यों नहीं है भाई? अदालत में बीडीपीओ को हमेशा हम एडमिनिस्ट्रेटर बनाए रखेंगे। चुनाव के खिलाफ आप भी हो, कांग्रेस भी है, आपकी भाषा भी है, ये क्या तरीका होगा? उत्तर तो ले लीजिए। एक मिनट, ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा मैं आऊंगा आपके पास। अब जवाब दे रहे हैं ना चौहान साहब जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं ना। यहाँ बैठकर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चुनाव की जरूरत नहीं है? चुनाव की जरूरत कांग्रेस भी नहीं मान रही और उनके दूसरे आप कह रहे हो वहाँ पे विकास चल रहा है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। अरे मेरा उत्तर तो ले लीजिए, मैं किस लिए बिठा रखा हूँ यहाँ पर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है,
अब बोलिए। ये कुतर्क देखिए इनका, कांग्रेसी कुतर्क मिस्टर सपरा की जुबान ठीक है कांग्रेसी कुतर्क ढोल साहब नहीं करते, कुतर्क ढोल साहब भी नहीं करते, गजब की बात है। ढोल साहब भी कुतर्क नहीं करते, उनके दूसरे प्रवक्ता यहाँ आकर कुतर्क करते हैं कि विकास के काम रुके हुए हैं। ठीक है, और कांग्रेस के लीडर हैं और उनके वो भतीजे जिन्होंने प्ले लगाई है, कुतर्क मत करिए। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या इसके अंदर? चौहान साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। उमेश जी, चौहान साहब ने जवाब दे दिया है ना, मैं आऊंगा, फिर से आ रहा हूँ मैं आपके पास सर। नहीं, लेकिन इन्होंने मेरे लिए एक बात बोली थी। तो आप अपने सर जब आपकी बारी आएगी सर मौका दूंगा मैं आपको। उमेश जी मैं मौका दूंगा आपको, एक मिनट रुकिए ना आप, एक मिनट रुकिए, एक एक करके बात रखेंगे तभी बात समझ आएगी ना। जो दर्शक देख रहे हैं वो कैसे समझ पाएगा जब हम सारे लोग एक साथ बोलेंगे? फिर आप बोलेगा। अरे सर पूरा मौका मिलेगा, ऐसे मत बोलिए आप, मौका दिया भी इससे पहले मैंने आपको। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक मिनट से ढुल साहब बोलिए, एक एक करके तो आऊंगा ना सबके पास में। ढुल साहब बोलिए। देखिए 102वीं अमेंडमेंट की भारत सरकार ने भारत के संविधान में, उसमें अधिनियम 342A(3) डाला गया। उस अधिनियम के तहत इन्होंने सोशल एवं इकोनॉमिक बैकवर्ड जो होते हैं SEBC, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को जो है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया। अब इस बात को सबसे पहला आपने पॉइंट नोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने फुल बेंच, जो फुल बेंच का मतलब होता है संवैधानिक पीठ है एक प्रकार से, तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने विलास कृष्णा राव गावली की एक जजमेंट है 3 बेंच की, उसमें 2021 के अंदर एक प्रावधान किया और बिल्कुल क्लियर तौर पर प्रावधान किया कि आपकी 2018 की अमेंडमेंट के अनुसार इसमें आवश्यक है कि कभी भी बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने से पहले आप एक कमीशन बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन डिटरमाइन करेगा किस कैटेगरी को, किस क्लास को कितनी रिजर्वेशन की जरूरत है और कहां का रिजर्वेशन है। जब वो डिटरमाइन किया जाएगा वो अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेजेगा और उस गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर आप जो है रिजर्वेशन देंगे पंचायत चुनाव के अंदर। अब मैं बड़ा क्लियर प्रश्न पूछता हूं, 2018 की संविधान की अमेंडमेंट क्या भारत सरकार, हरियाणा सरकार को नहीं पता थी? या ये भी मध्य प्रदेश सरकार की तरह आंख मूंद करके बैठे थे कि भी आंख मूंद करके कर दीजिए जी और एक फॉर्मेलिटी हमारे सामने कर देंगे? लेकिन आप समझिए, ओथ ऑफ अफर्मेशन जो है हमारे संविधान के अंदर लिखी हुई है बड़ी स्पष्ट तौर पर। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश की सरकार ने संविधान की शपथ लेते हुए कहा है कि जो भी करेंगे संविधान की निष्ठा के अनुसार करेंगे। संविधान में 2018 में जब प्रावधान आ गया था कि आप कमीशन बनाएंगे, आपने क्यों नहीं बनाया? और जब आपके पास में वेल विद इन टाइम आपने काम स्टार्ट कर दिया, आपको करना था, नहीं करने की जगह आपने पूरे के पूरे जो जितना भी प्रोसेस था उसको बाईपास करके डायरेक्ट रिजर्वेशन देने का प्रयास किया। उस रिजर्वेशन को 40 से ज्यादा याचिकाओं में जाकर के 40 से ज्यादा याचिकाएं डली हाईकोर्ट में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र से। उनमें से केवल जानबूझ करके केवल एक एडवोकेट का नाम लेकर के उसको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम किया। अपनी पूरी की पूरी राजनीति ये जो है अपनी कमियों को जो है जनता के सामने दिखाने की जगह दूसरों के जो है व्यवसाय के ऊपर बात करते हैं। अब समझिए कि कुलदीप बिश्नोई जी की, सुनिए कुलदीप बिश्नोई जी की पारिवारिक हिसार के अंदर एक फैक्ट्री है शराब की, तो क्या आप ये मान ले कि भाजपा पूरी की पूरी शराब पिलाती है? उनका प्रोफेशन है, उनका एक व्यवसाय है निजी। अब एक एडवोकेट अपनी वकालत करता है तो उसको पार्टी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये मतलब मैं समझ भी नहीं पा रहा कि कौन से तर्क है भाई। संविधान आपको पता है, आपको प्रोविजन पता है, आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पता है, क्या आपने आंख मूंद रखी थी कि आप सारे के सारे प्रोविजन छोड़ करके डायरेक्ट रिजर्वेशन दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं आप? इतने सारे सवाल आपने उठाए तो जवाब भी ले लेते हैं। उमेश जी बोलिए। बताइए उमेश जी बोलिए। देखिए जो बात इन्होंने कही है कि भाई कांग्रेस के वो एक मतलब कार्यकर्ता नहीं है, वो एक वकील हैं, लेकिन वकील के साथ साथ वो कांग्रेस का उनका साथ जुड़ाव है। कांग्रेस के जो बहुत बड़े लीडर हैं करण सिंह दलाल, उनके परिवार से उनका जुड़ाव है और उनके परिवार के जुड़ाव के कारण ही उन्होंने इस चीज को उठाया है और एक बार नहीं दो बार उठाया है। 5 मई को जब हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दी थी, उस समय सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन सरकार की तैयारियों को देखते हुए, और हकीकत तो ये है कि ये अपने हार के डर के कारण, एक होता है कि हाँ भाई कोई बात है तो, और जब सबसे बड़ी बात की जा रही है कि इन्होंने कहा
कि पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन हो चुका है और पिछड़े आयोग के जो गठन हुआ है उसमें अपनी जो है सौंपेंगे, अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे और ये बात रखी गई है कि जब वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे तो अगली बार जब इलेक्शन होगा तो उसको मर्ज किया जाएगा और मर्ज करने के बाद में आगे का जो रूपरेखा है उसको तैयार की जाएगी। लेकिन आज के समय में जो इलेक्शन का जो रूपरेखा है वो बिल्कुल तैयार है और सरकार जो है वाद्य भी है और सरकार चाहती भी है। और जैसे हमारे चौहान साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बात बोली है कि आज भी हमारे पूरी जो हमारी छोटी सरकार है, जो पंचायत की सरकार है, कोई काम रुका नहीं है। लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हमारे सरपंच जो है पंच चुनकर आए और ज्यादा हम जो है व्यवस्थित तरीके से हम काम कर पाए और हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को आगे लेकर आए। तो इसके लिए हमें चुनाव कराना है और चुनाव कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करना हमारी सरकार का धर्म है और उनका मान सम्मान कर रहे हैं तो भी हम गलत, मान सम्मान नहीं करते हैं तो भी गलत। तो हम तो तैयार है इलेक्शन के लिए भाई, पीछे तो आप लोग हट रहे हैं, हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है कहीं भी। और ये आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि वो एक एडवोकेट है, उनका जुड़ाव नहीं है, ये जुड़ाव है। ये नेशनल चैनल पे आपके सबके सामने है कि करण सिंह दलाल के वो भतीजे खुद, और वो इस चीज को सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से चुनाव को बचा सके, चुनाव बच सके वहां से। लेकिन आप लोग बचेंगे नहीं क्योंकि आपकी हालत खराब है, हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर हालत खराब है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर सोचे कि वो कुछ दिन और डिले करके बच जाएंगे तो ऐसी हालत नहीं आने वाली है। उनका आपकी पोजीशन जो है वो सबको पता है। कैसा कुतर्क कर रहे हैं? कांग्रेस पंचायत चुनाव नहीं लड़ रही है सिंबल के ऊपर, आपको पता है इस बात का। कांग्रेस को डिले से कांग्रेस को कौन सा वोट बैंक का फायदा है? और दूसरी बात, मैंने बड़ा क्लियर तौर पर, अरे सारी जेजेपी के जो जिलाध्यक्ष है दारू के ठेके में दारू बेच रहे हैं, तो क्या वो सारे के सारी जेजेपी दारू की पार्टी होगी क्या? अरे आपके तर्क के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, हम लोग चाहते हैं कि हम आपके सभी जिलाध्यक्ष, लेकिन आपके सभी जिलाध्यक्षों के पास आज में दारू की ठेके हैं, तो क्या सारी जेजेपी का व्यवसाय हो गया दारू बेचना? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? के पास आता हूँ, एक एडवोकेट के पेशे को राजनीतिक पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। आता हूँ मैं आपके पास, एक मिनट मैं आप दोनों के पास आता हूँ। रजवन जी, सुना आपने उमेश जी का साफ तौर पर यह कहना है कि भाई चुनाव में जो देरी हुई है उसके पीछे आप लोग हैं, उसके पीछे खासतौर पर कांग्रेस पार्टी है, आप लोगों ने देरी करवाई है इसमें, क्योंकि मामले को आप अदालत में लेकर गए, इसकी वजह से और देरी इसमें हो गई। और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि गांव का विकास रुक गया, विकास के काम नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने स्मूथली इस काम को किया है, बाकायदा बीडीपीओ नियुक्त किए और उसके बाद सुचारू रूप से काम हुआ है, विकास कार्य भी हो रहे हैं। विकास के कामों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है, ये आरोप बेबुनियाद है। अमित जी, आपको क्या लग रहा है, क्या एक ये कोई सच्चाई, इस सच्चाई से मतलब ये जो आज हमारे आपके चैनल को देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, वो भली बात ये जान रहे कि कितने यहाँ टीवी चैनल पर बैठ के किस प्रकार की झूठ बोल रहे हैं। आज गांव में जो पंच और सरपंच की जो भूमिका थी, क्या वो वीडियो निभा पा रहे हैं? क्या वो डीडीपीओ या अधिकारी क्या वो भूमिका निभा पा रहे हैं? गाँव पे अगर किसी नाली को अगर बनवा दिया, अगर उसको अगर ये विकास कह रहे हैं, तो फिर ये सरपंच और पंचायत के चुनाव कराने की जरूरत क्या है? अगर आपके अधिकारी ही ये काम कर रहे हैं तो बगैर सरकार के, छोटी पंचायत बगैर छोटी सरकार के अगर ये कह रहे हैं कि हम विकास लगातार करा रहे हैं, तो फिर आप क्यों मजबूरी में ये चुनाव करा रहे हैं? दूसरी बात, एक चीज कह रहे हैं कि अभी जो लोग ये भाई जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम चुनाव सिंबल पे हम चुनाव लड़ेंगे, भाईचारे के, गांव के भाईचारे के चुनाव है, हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। तो क्या शहरी अभी निकाय के जो चुनाव हुए थे वो भी तो इन्होंने लड़े थे, वो उसमें तो सिंबल पे आ गए थे। तो उस समय वहां का क्या भाईचारा खराब करना चाह रहे थे जो वहां पे सिंबल पे लड़े, और यहाँ पे कह रहे कि हम सिंबल पे नहीं लड़ चाह रहे? असल में ये है कि इंडियन नेशनल पीपल पार्टी ने सबसे पहले ये कहा था कि हम सिंबल पे अपना चुनाव, जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का हम चुनाव लड़ेंगे। और ये हकीकत है कि हम अपनी तैयारी करके बैठे हैं। और सरकार जो आज है, सरकार का ये आज जो जनता जो जिस प्रकार से जो इनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है कि ना तो इन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं किए, चाहे विकास की बात करें, चाहे रोजगार की पड़े, चाहे महंगाई को कंट्रोल करने की बात करें, गैस पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात करें, ये उनमें हर तरह से विफल हो चुकी थी। और किसी न किसी तरह से ये डैमेज कंट्रोल करने के चक्कर में कि किसी प्रकार जनता ये चीज भूल जाए और ऐसा मौका है जिसमें हम माहौल बने और हम चुनाव करा लें, और ऐसा इनको माहौल नजर नहीं आता। आप तो तैयार है ना, आपकी पार्टी तैयार है ना चुनावों के लिए? बातें कर रहे हैं, आपकी पार्टी तैयार है ना चुनावों के लिए? आज माहौल आज भी इनका नहीं बना और ये उसी प्रकार से उसको कह रहे हैं कि हम चुनाव, ठीक है चौहान साहब आ रहा हूँ। हाँ
इसी वजह से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अड़ंगा अड़ा दिया। बाकी चुनाव कराने के लिए आज भी अगर ये चुनाव कराए तो इनको धरातल पर इनकी हकीकत पता लग जाएगा। सरकार ने ये कोर्ट ने किसी प्रकार की स्टे नहीं दे रखी, सरकार चाहे तो कल चुनाव करा सकती है, और अगर ये चुनाव करेंगे तो इनको हकीकत भी पता लग जाएगा कि इन्होंने कितना विकास किया है। गाँव में भी जाएंगे ना चुनाव के लिए। हाँ ठीक है, ये तो बात आप निकाय चुनाव के दौरान भी कहते थे, लेकिन निकाय चुनाव में क्या कुछ हुआ हम सबने देखा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुभाष जी जल्दी से बोलिए आप। मैं एक दो चीजें, हाँ मैं उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ चौहान साहब। सबसे पहले मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाह रहा हूँ, सभी साथी, सभी पार्टी के वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं, मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना कोई प्राइमरी ना कोई मेंबरशिप है, ये मेरी इंडिपेंडेंट राय होती है। देखो इलेक्शन लेट होना ये सच्चाई है, जो इलेक्शन प्रोसेस है ये ग्रामीण को नुकसान हो रहा है। चाहे आप कहें हमारे साथी ये कहें भाई जिला प्रशासन के हमने बहुत बढ़िया प्रबंध किए हैं अधिकारियों के, एक ग्रामीण व्यक्ति एक सरपंच से उसका मिलना बड़ा आसान होता है, पंच से मिलना बहुत आसान होता है। अधिकारी, मैं भी अधिकारी रहा हूँ, मुझे आई नो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब वो ही कैन नॉट गो देयर, उसको मिल नहीं सकता आसानी से। अब ठीक है, अपने जो है ना पंचायत मंत्री जी भी कह रहे हैं, धनपत सिंह जी भी कह रहे हैं, सरकार भी तैयार है और सभी पार्टीज भी तैयार बैठी हैं, तो हम तो शुभकामनाएं देंगे। और अगर मतलब सत्ताधारी सरकार, अगर इसने अभी हमारे साथी कह रहे थे जी हमने पिछले चुनाव में भी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी या डिफाल्टर को जो है ना वंचित कर दिया इलेक्शन लड़ने से, और माननीय कोर्ट ने भी कहा ये बढ़िया है, तो ये अगर कोई भी अगर आप करते हैं मतलब बढ़िया काम करते हैं जनता की भलाई के लिए, तो सरकार होती इसलिए। हाँ जी, यू आर डूइंग योर बेस्ट। अगर फिर साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति अगर वहां पे कोर्ट में जाता है तो ये उसका राइट है, और साथ साथ सरकार कोर्ट का रवैया हमें आई नो कोर्ट की प्रोसेस भी मुझे पता है, चाहे वो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। सर, मैं भी बहुत कोर्ट में गया हूँ। हाँ जी, वहाँ कितना स्लो प्रोसेस होता है, परंतु गवर्नमेंट उसको थोड़ा सा तेज कर सकती है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट मालिक होती है। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, चौहान साहब बोलिए आप। मैं भी बोलूंगा इनकी बात चौहान साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो दो तरह की बातें एक ही सेंटेंस में या दो वाक्यों में कह देना एक सांस में, ये उचित नहीं लगता। एक तरफ सप्रा जी कहते हैं कि अदालत में जाना हर नागरिक का अधिकार है, जो कि मैंने भी कहा। दूसरे ही सांस में वो चाहते हैं कि जिस दिन कोई अदालत में चला गया उसी दिन सरकार जवाब दायर कर दे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके हिसाब से फैसला कर दे। ऐसा नहीं होता है। कानून की प्रक्रिया में अपनी उसकी पेचीदगियां होती हैं, उसमें समय भी लगता है। हम किसी भी सूरत में किसी भी हाल में अदालत में जाकर हमारे द्वारा किए गए संशोधनों को चुनौती देने का विपक्ष का अधिकार, किसी भी नागरिक का अधिकार छीन नहीं सकते थे, छीनना नहीं चाहते हैं, कभी भी नहीं छीनते हैं, क्योंकि हमारा अदालत में, अदालती प्रक्रिया में, न्याय में, संविधान में पूरा विश्वास है। दूसरी बात, उसी सांस में सप्रा जी ये भी कहते हैं कि अगर इन्होंने कहा कि वहां तो काम नहीं हो रहे, सारे विकास के काम रुके हुए हैं। उसके उत्तर में मैंने कहा नहीं साहब, सारे विकास के काम नहीं रुके हैं। लेकिन काम, चौहान साहब मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल एक छोटा सा आपसे कि ये तो आप मानेंगे ना, चाहे वो किसी राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है ना, ये तो आपको मानना पड़ेगा। भाई 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, इन चुनावों को टाला जा रहा लगा। जी मैं उत्तर देता हूं। तो नुकसान तो हुआ, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। भाई कम हुआ हो ज्यादा हुआ, नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये तो आप स्वीकार करिए। मैं और मेरी पार्टी बहुत विनम्रता से तथ्यों को स्वीकार करते हैं, करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैंने शुरुआत वहीं से की थी कि चुनाव न होना ये किसी के लिए सुखद नहीं है। बिल्कुल सही बात। चुनाव न होना विकल्प नहीं है, जैसा सप्रा जी ने रिएक्शन में कह दिया कि अगर बीडीपीओ काम कर रहे हैं तो चुनाव ही मत कराओ। नहीं साहब, चुनाव भारत के प्रजातंत्र की पवित्र प्रक्रिया है, हम तो उसको पर्व और त्योहार कहते हैं। चुनाव जब नहीं होता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, अफसरों के दम पर काम चल रहा होता है, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो काम की गति पर असर पड़ता है। और गति पर असर न भी पड़े तो जनता की आवाज उसमें नहीं रहती, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, और प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन साहब, चुनाव हो जाएं, धक्के से हम करवा दें,
उस प्रक्रिया में अगर रविंदर ढुलजी और इनकी पार्टी के किसी मित्र वकील का अदालत में जाने का हक मारा जाए तो भी हमको कहेंगे यहीं पर आकर के सप्रा जी भी और ढुल साहब भी एक ही आवाज में कि ये तो गला घोटने वाले लोग हैं, हमें अदालत में जाने नहीं देना चाहते, धक्का कर रहे हैं। तो एक ही सांस में दो बातें नहीं कही जा सकती। लेट्स बी प्रैक्टिकल। सरकार व्यवस्था को बेहतर बनाने के पक्ष में लगी है। हम नया तंत्र, नई व्यवस्थाएं ला रहे हैं और उस प्रक्रिया में हमारे किए निर्णय पर सवाल उठाने का हक सप्रा जी को और रविंद्र ढुल जी को दोनों को है, रजवंत जी को भी है। और अगर वो अदालत में जाएंगे साहब तो टाइम भी लगेगा। ये बात हरियाणा का आम जो नागरिक है वो समझता है, ग्रामीण समझता है। हरियाणा में हमने बेहतर गांव बनाए हैं, बेहतर सड़कें, बेहतर गलियां, बेहतर बिजली पानी की व्यवस्था, हर किसान के खाते में सम्मान निधि, उसकी फसल की बेहतर ढंग से खरीद, ये सारी व्यवस्थाएं गांव के लिए की है हमने। तो डरेंगे हम नहीं, डरेंगे वो जिनका इतिहास गांवों को के साथ धोखा करने का है। वो डरेंगे जिन्होंने एक हरियाणा के गांव को 24 घंटे बिजली नहीं दी, जिन्होंने 5500 से ज्यादा गांवों को जगमग किया हो, वो चुनाव से क्यों डरेंगे? हम पर आरोप लगाने वाले खुद इस मायने में चोर हैं कि शहरों को 24 घंटे बिजली देते रहे, गांव को नहीं दी। शहर को अच्छी सड़क देते रहे, गांव को वंचित रखा। शहर को साफ सुथरा रखने में जोर लगाते रहे, गांव की सफाई पर ध्यान नहीं दिया। गांव में टूटी से हर घर नल से जल क्यों नहीं पहुंचा था भाई? हमें क्यों पहुंचाना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस नाकामयाब हुई, क्योंकि लोकदल नाकामयाब हुई। इसीलिए तो हमें हर घर नल से जल 5500 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का पावन कार्य करने का अवसर मिला। और जिन्होंने ये काम किया वो चुनाव से नहीं डरेंगे साहब जी। डरेंगे वो जिन्होंने ये काम नहीं किया था। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन ढुल साहब आपको जीरो साबित तो नहीं कर रहे हैं। चौहान साहब को आपने सुना होगा, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से शहरों के लिए तो काम आपने किया है, लेकिन गांव के लिए आपने कुछ नहीं किया है। गांव के लिए आपने जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। लेकिन आज जब चुनाव की बात आती है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां चुनाव को टालने का जो जिम्मेदार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बार बार यही आरोप लगा रहे हैं वो। चलो अच्छी बात है, इनको आरोप लगाना चाहिए, आरोप लगाना इनका धर्म है। पहली बात, पूरी डिबेट के अंदर मेरी इस बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया कि भाजपा की सरकार ने जो ये काम किया है, क्या ये सच नहीं है कि यह कमी इनको पता होते हुए भी, संवैधानिक प्रावधान पता होते हुए भी जानबूझ करके छोड़ी ताकि मामला कहीं ना कहीं जाकर के अटके? क्योंकि इनको पहले से पता था कि मामला, सुनिए मैं अब ये आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं है, नहीं सुनिए। नहीं, अब तो सरकार तैयार है ना सर, अब तो सरकार तैयार है। रुकिए प्लीज, नहीं रुकिए। मध्य प्रदेश, सुनो अदालत, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार, सुनो सर प्लीज। इनकी जानकारी में था कि मध्य प्रदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, इनकी जानकारी में था महाराष्ट्र का मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है। बावजूद उसके हरियाणा सरकार ने यह गलती नहीं की, ये जानबूझकर किया गया पाप है। पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात पे। जब चौहान साहब की सरकार आई उससे पहले हरियाणा के सभी गांवों के लिए पक्की सड़क बन चुकी थी, सभी गांवों के अंदर पक्की गलियां बन चुकी थी, सभी गांवों के अंदर जो बिजली पहुंची है, सभी गांवों के अंदर स्कूल बनाए गए, छोटे बड़े हर प्रकार के। ये सारी की सारी व्यवस्था कांग्रेस सरकार के आने तक जो है कांग्रेस सरकार के दौरान बनाई जा चुकी है। इन्होंने उस व्यवस्था को केवल इंप्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हम जंगल में रहते थे। नहीं, जिस प्रकार की इन्होंने बात की तो हरियाणा के इनके अनुसार, हरियाणा सुनिए इनके अनुसार हरियाणा के गांव जंगल में, लेकर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं सर। और ये जो आप देरी की बात कर रहे हैं सर, अब तो सरकार तैयार है ना, तो अब तो इसमें सवाल अच्छी बात है, कराइए। पहले भी तैयारी थी, अब तो सरकार तैयार है ना, सरकार कह रही है कि हम चुनाव कराने को हम तैयार हैं, हमने चुनाव आयोग को कराइए ना, फिर रोका किसने? अब तो चलो चुनाव लड़ते हैं। हाँ, सवाल ये कि चुनाव लड़ा जाएगा, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनाव को देंगे? मैं अधिकारियों के थ्रू कमीशन खोरी का काम चल रहा है। ढुल साहब, मैं यही कह रहा हूँ अब कांग्रेस पार्टी, हाँ चौहान साहब एक मिनट, अब मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए कितनी तैयार है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे है, क्या सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे
या फिर वही निकाय चुनाव की तरह आप बोल देंगे कि भैया हमारी तो परंपरा रही है, हमें कभी चुनाव ये लड़ाई नहीं है, सिंबल पर क्यों लड़े? पहली बात, कांग्रेस पार्टी अपनाव के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। कांग्रेस पार्टी पिछले 2 साल से लगातार चैलेंज दे रही है, इनको आप चुनाव कराइए, आपको अपने जनमत का जनाधार की आपको हैसियत पता लग जाएगी। दूसरी चीज जो है, जहां तक बात कांग्रेस सिंबल पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसके बारे में फैसला कांग्रेस पहले चुनाव की घोषणा होने के बाद करेगी, उससे पहले नहीं। ये फैसला जेजेपी ने जरूर लिया है अभी तक कि हम नहीं लड़ेंगे, ना तो ये फैसला भाजपा ने लिया है, ना ही ये फैसला कांग्रेस ने लिया। तो इसलिए ये दोनों के दोनों ये प्रश्न जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों से पूछिए आप। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ माहौल बना रहे हैं, जैसे निकाय चुनाव के लिए भी आपने माहौल बनाया था, मुझे अच्छे से याद है कि आप बैठक दर बैठक करते थे, लेकिन निकल कर वही आया जो सबको पहले पता था कि आप चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ अभी भी माहौल बनाया जाएगा और बाद में वही सब निकल कर सामने आएगा जिसकी आशंका रहती है, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आप भाजपा से जरूर पूछिए कि क्या ये सिंबल। हाँ, मैं बिल्कुल पूछूंगा, लेकिन पहले उनके सहयोगी से पूछ लेता हूँ। हाँ उमेश जी, आपने तो पहले तय कर लिया इस बात का कि हम तो सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे नहीं, तो डर किस बात का है आपको? कि हमें किसी चीज का डर नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि ये जो छोटे चुनाव होते हैं ये भाईचारा का चुनाव है। हम नहीं चाहते कि गांव के अंदर पार्टीबाजी हो, क्योंकि हम गांव के विकास को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मिलजुल कर लोग गांव का विकास करें। सरपंच होकर चुन के आ सकता है, कोई भी एक शख्स सरपंच चुन के आ सकता है, लेकिन पूरा गांव मिलकर उस सरपंच का साथ दे और ताकि गांव के अंदर विकास हो। तो हम चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन को भाईचारे की तरह लड़ा जाए। ठीक है, मैं समझ गया। चौहान साहब 10 सेकंड मेरे पास समय बचा, एक सेकंड सर। चौहान साहब 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करनी है आपको, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। सबसे पहले ढुल साहब का आभार कि उन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने जो काम किया था हमने उससे बेहतर किया है, उसको इम्प्रूव किया है। इतनी सी राजनीतिक ईमानदारी बाकी लोग भी दिखाना शुरू कर दे तो हमारी बल्ले बल्ले है। बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत चुनाव का ढोल बज चुका है जी। आइए चुनाव लड़ते हैं। क्यों डिले हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसकी बात छोड़ते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल को कह रहा हूं कि जिस पार्टी का विधानसभा में और पूरे प्रदेश में रिप्रेजेंटेशन एक विधायक पर सिमट गया हो, सिंबॉलिक रह गया हो, सांकेतिक रह गया हो, वो सिंबल चिल्ला रही है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, हम सिंबल पे लड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि इनका जनाधार प्रदेश में से सिमट चुका है। ये जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं चौहान साहब, विचारधारा रजवन जी जल्दी से, रजवन जी आखिरी 10 सेकंड जल्दी। प्रकाश जी चौहान साहब कह रहे हैं अभी उत्तराधिकारी हम इंडियन नेशनल पार्टी गांव की पार्टी है और गांव में जिला परिषद के जो चुनाव होने हैं, जो ब्लॉक समिति के जो चुनाव होने हैं, हमने उनके लिए बिल्कुल बोला है कि हम चुनाव निश्चित तौर पर सिंबल पर लड़ेंगे। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, चलिए मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो पंचायत चुनाव का बिगुल अब कभी भी बच सकता है और इस बात के संकेत सरकार की ओर से दे दिए गए हैं। सभी पार्टियों का यह दावा है कि हम इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।